हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का फर्स्ट लेसन आद्य कृषकः पृथुवैन्यः। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि ये लेसन आपको ट्रांसलेशन के लिए नहीं है। इस लेसन का पैसेज आने वाला है और संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको लिखना है। लेकिन उसमें का माध्यम भाषा का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए आप प्रस्तावना लिखते हो, उसके लिए 1 मार्क्स होता है। तो अगर वो आपको लिखना है तो ब्रैकेट में जो कुछ भी लेसन के ऊपर देते हैं वो आपको समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेसन देखते हैं आद्य कृषकः पृथुवैन्यः। और ये लेसन संस्कृत एंटार और कंपोजिट दोनों के लिए भी है। अब आद्य कृषकः पृथुवैन्यः, आद्य मतलब फर्स्ट, कृषकः मतलब फार्मर, पृथुवैन्य उस राजा का नाम है। अब लेसन का मीनिंग होता है पृथुवैन्य द फर्स्ट फार्मर। अब ब्रैकेट में दिया है वो सबसे हम पढ़ते हैं। ऋग्वेदात् एषा कथा उद्धृताः 1493 वेन भूपते पुत्र वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नाम्ना ज्ञातः। सः प्रजाहितदक्षः आदर्शः सम्राट इति स्मृतः। भारत देशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रति नीतं च। स एव कृषिविद्याया जनकः इति मतः। अतएव सः प्रथमः कृषकः। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः। अब इसका एक एक लाइन का हम समझ के लेते हैं। ऋग्वेदात् एषा कथा उद्धृताः। अब ऋग्वेद में से एक कथा मतलब स्टोरी, उद्धृताः मतलब ली गई है। अब ऋग्वेद आप सबको पता है कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से ऋग्वेद में से एक कथा ली है। अब रु मतलब ऋचा, ऋग्वेद में वो ऋचा होती है, मतलब श्लोक होते हैं, उसका नंबर उन्होंने यहाँ पे दिया है, वो हमने पढ़ा है 1493। वेन भूपते पुत्रः वैन्य एव पृथुवैन्य इति नाम्ना ज्ञातः। अतः वेन भूपते मतलब भूपते मतलब राजा। वेन नाम का जो राजा था उसका पुत्र कौन है? वैन्य। एव पृथुवैन्य इति नाम्ना ज्ञातः, वो आगे जाके पृथुवैन्य नाम से जाना जाता था। सह प्रजाहितदक्षः। अब प्रजाहितदक्ष मतलब क्या? वो प्रजा का अच्छी तरह से, दक्ष मतलब ख्याल रखता था। आदर्श सम्राट इति स्मृतः, और आदर्श सम्राट मतलब राजा भी था, इसलिए उनको उस बारे में सब लोग याद करते हैं। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यं प्रारब्धम। हमारे भारत देश में पृथु राजा जो था उसने कृषि कार्य मतलब खेती में काम करना प्रारब्धम मतलब शुरू कर दिया। संशोधितम मतलब उसके ऊपर उसने रिसर्च भी किया। और विकासम प्रति नीतम च, विकासम मतलब डेवलप करने का काम भी उन्होंने ही किया। स एव कृषि विद्याया जनकः इति मतः। इसलिए कृषि मतलब फार्मर, किसान जो है वो विद्याया मतलब विद्या मतलब नॉलेज, जनकः मतलब पिता मतलब खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले वो पहले पिता थे। ये सबका इति मतः, ये सबका मत है। अतएव सह प्रथम कृषकः, इसलिए उनको पहले किसान बोला जाता है। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधान पृथो कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः। धरित्र्या मतलब अर्थ, पृथिवी मतलब भी अर्थ, इति नामाभिधान पृथो कार्यस्य स्मारकम। अब पृथु राजा जो था उसके नाम से एक स्मारक बनना चाहिए, ऐसा धरती माता का मत था। इति मन्यते बुधैः, बुधैः मतलब क्या? जो विद्वान ज्ञानी पंडित लोग हैं उन्होंने भी उसको मान्यता दी है। अब बाजू में भी एक आपको ब्रैकेट दिया है, सॉरी बॉक्स दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है
भारतदेशे कृषिक्षेत्रस्य वैशिष्ट्यानि कानि। अब हमारे भारत देश में कृषि क्षेत्र मतलब क्या? फील्ड। फिर क्षेत्र मतलब एरिया, उसके बारे में जो वैशिष्ट्य है वो भी आपको लिखना है। कृषि प्रक्रिया विषय कथयत। अब कृषि प्रक्रिया मतलब जब किसान खेती में बीज बो देता है तब से जब अनाज आता है तब तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में बोलो, मतलब वो आपको ओरली बोलना है। अब हम देखते हैं लेसन। अब लेसन का पहला पैरा जो है वो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद एक एक लाइन का हम देखेंगे। भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्त सम्राट। प्रयागक्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। राज्याभिषेकसमये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुति गातुम् उत्सुकाः। तदा पृथु आज्ञापयत्, तिष्ठन्तु चारणाः, यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटीभवन्ति तावत् अहं न स्तोतव्यम्। स्तवनं तु ईश्वरस्यैव भवेत्। स्तुतिगायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवन्। अब फर्स्ट लाइन में उन्होंने दिया है, भूपालः पृथुवैन्य नाम धराया प्रथम अभिषिक्त सम्राटः। भूपाल मतलब राजा। कौन सा राजा था? पृथुवैन्य, उसका नाम क्या है? पृथुवैन्य नाम का। धराया प्रथम अभिषिक्त सम्राट। धरा मतलब अर्थ, पृथ्वी, उसमें पहला अभिषिक्त मतलब राज्याभिषेक किया हुआ सम्राट, ये विशेषण दिया है उनको, राजा था। मतलब कि पृथुवैन्य राजा अपने पृथ्वी के ऊपर के पहले राज्याभिषेक किए हुए सम्राट थे। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। अब प्रयाग क्षेत्र जो है वो पृथु राजा की राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। राज्याभिषेक समय, जब पृथु राजा का राज्याभिषेक शुरू था उस टाइम पे, समय मतलब टाइम पे, चारणा मतलब सिंगर, जो गाना गाने वाले लोग थे, पृथुनृपस्य स्तुति गातुम् उत्सुकाः, पृथु राजा की स्तुति करने के लिए और उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे उनकी स्तुति करने के लिए। तदा पृथु आज्ञापय, तभी पृथु राजा ने आज्ञा दे दी, तिष्ठन्तु चारणाः। तिष्ठन्तु मतलब स्टॉप, रुको। चारणाः मतलब गायक लोग, सिंगर लोग जो थे उनको पृथु राजा ने बोला कि अब आप रुको। यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटिता भवन्ति तावत् अहं न स्तोतव्य। जब तक, यावत् मतलब जब तक, मम सद्गुणाः मेरे सद्गुण मतलब अच्छे गुण, न प्रकटी भवन्ति आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं, तावत् अहम तब तक आप न स्तोतव्यम मेरी स्तुति मत करो। स्तवनम तो ईश्वर सेव, अगर आपको स्तुति करनी है तो ईश्वर एव, अब यहाँ पे संधि हो गई, ईश्वर प्लस एव, मतलब आपको स्तुति करनी है तो भगवान की करो, ऐसा उन्होंने बोला। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नाः अभवत्। अब स्तुति करने वाले जो गायक लोग थे, सिंगर, उन्होंने पृथु राजा की एतादृशी मतलब इस प्रकार की, निस्पृहता मतलब निस्वार्थ वृत्ति, मतलब उनके मन में कोई भी लालसा नहीं थी, ज्ञात्वा वो देखने के बाद, प्रसन्नाः अभवन् वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। एकदा पृथुराजाः स्वराज्य भ्रमणम् अकरोत्। भ्रमणसमये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, निकृष्ट अन्नं खादन्ति। तद्दृष्ट्वा राजा चिन्ताकुलः जातः। तथा पुरोहितो अवदत्, हे राजन्, धनधान्यादि सर्ववस्तु जातं वस्तुतः वसुन्धरायाः उदरः एव वर्तते,
तत्प्राप्तुम यतस्व। अब सेकंड पैरा मैंने पढ़ा है, अब उसका हम देखने वाले हैं। एकदा पृथुराजा स्वराज्ये भ्रमणम अकरोत्। एक बार, एकदा मतलब एक बार, पृथुराजा स्वराज्य मतलब स्व मतलब खुद के, राज्य में, भ्रमण मतलब घूम रहे थे। भ्रमण समये तेन दुष्टम यत् प्रजाः अतीव कृशाः अशक्ताश्च। जब वो भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण समय मतलब भ्रमण करने का जो टाइम था, तभी तेन दुष्टम उन्होंने, दुष्टम मतलब देखा कि यत् प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताश्च, हमारी जो प्रजा है वो अतीव मतलब बहुत, कृशाः मतलब दुबली पतली हो गई है, और अशक्ताः च मतलब वीक भी है। ताहा प्रजा पशुवत जीवंती, और हमारी प्रजा जो है वो पशुवत प्लस जीवंती मतलब यहाँ पे संधि विग्रह हो गया। पशुवत जीवंती मतलब पशु के समान अपनी जिंदगी बिता रही है। निकृष्ट अन्नम खादंती, और खाना भी कैसी खा रही है, निकृष्ट। निकृष्ट मतलब उसका दर्जा अच्छा नहीं है, मतलब उसमें कोई भी विटामिन नहीं है, विटामिन युक्त खाना हमारी प्रजा नहीं खा रही है। तद्दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, वो देखने के बाद, दुष्टवा मतलब देखने के बाद, अब दुष्टवा मतलब क्या हो गया, त्वांत। राजा चिंताकुलः जातः, राजा बहुत चिंतित हो गए। तदा पुरोहितो अवदत्, हे राजन, धनधान्यादि सर्व वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधराया उदर एव वर्तते। तदा तभी पुरोहितो अवदत्, पुरोहित मतलब क्या, ब्राह्मण। अवदत् मतलब वहाँ पे आ गए, और अवदत् मतलब बोलने लगे। हे राजन, उस राजा को बोला ब्राह्मण ने कि हे राजा, धन धान्यादि सर्व वस्तु जातम, धन और धान्य, धन मतलब क्या आप सबको पता है, क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी अलंकार, और धान्य मतलब अनाज, सर्व वस्तु जातम, ये सब जो है, सब चीज़ें जो है वो वस्तुतः मतलब सच में, वसुंधराया उदर एव वर्तते, वसुंधरा के, पृथ्वी के मतलब धरती माता के, उदर मतलब पेट में, एव वर्तते समा गए हैं मतलब उसके अंदर है। तत्प्राप्तुम यतस्व, अब ये सब तत्प्राप्तुम मतलब उसको प्राप्त करने के लिए, यतस्व मतलब आप प्रयास करो, प्रयत्न करो, ऐसा उस पुरोहित ने पृथु राजा को बोला कि सब धन धान्य जो कुछ भी है, इतनी सारी चीज़ें, वो सब धरती माता ने अपने पेट के अंदर ले ही है, वो सब आप प्राप्त करो। अब ये पूरे लेसन का मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पृथुवन्य राजा पृथ्वी के ऊपर का पहला राज्याभिषेक किया हुआ सम्राट था। प्रयाग क्षेत्र पृथु राजा की राजधानी थी। जब पृथु राजा का राज्याभिषेक हुआ था, तब जो सिंगर थे, चारणा मतलब सिंगर, वो उसकी स्तुति करने के लिए बहुत उत्सुक थे। तभी पृथु राजा ने आज्ञा दी कि अब रुक जाओ। किसको बोला रुक जाओ, गायक लोगों को, कि जब तक मेरे अच्छे गुण आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं तब तक आप मेरी स्तुति मत करो। मतलब मैं राजा हुआ हूँ, ऐसा होने के बाद आप मेरी स्तुति मत करो, आपने तो मेरा कुछ काम भी नहीं देखा है। अगर आपको स्तुति करनी है तो भगवान की करो, ईश्वर की करो। तभी स्तुति गायक जो थे, उन्होंने पृथु राजा की ये वृत्ति देखने के बाद, निस्वार्थ वृत्ति देखने के बाद सब लोग खुश हो गए। अब उसके बाद पृथु राजा अपने खुद के ही राज्य में भ्रमण करने के लिए मतलब घूमने के लिए निकले। अब घूमते समय उनको दिखाई दिया कि हमारी प्रजा बहुत ही वीक हो गई है और पशु पक्षी के समान अपनी जिंदगी बिता रही है। निकृष्ट मतलब कोई भी विटामिन नहीं, ऐसा अनाज वो खा रही है। ये सब देखने के बाद राजा बहुत चिंतित हो गए। तभी यकायक उनके सामने पुरोहित मतलब एक ब्राह्मण प्रकट हो गए और उनको बोलने लगे कि हे राजा, धन धान्य मतलब जो कुछ भी अनाज है, धन है, वो सब वसुंधरा ने मतलब पृथ्वी ने अपने पेट के अंदर समा लिया है। अब वो सब आपको प्राप्त करना है, इसके लिए आप प्रयास करो। अब यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, मतलब हमारे पूरे 2 पैराग्राफ हुए हैं। अब इस 2 पैराग्राफ के ऊपर
आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे होमवर्क में। एक पैरा पढ़, आप घर पे पढ़ो और उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे का लेसन जो है वो कल देखेंगे, और लेसन आगे का देखने के बाद वो भाषा अभ्यास मतलब स्वाध्याय टेक्स्ट बुक में का वो पूरा करेंगे। और उसके बाद माध्यम भाषा के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको खुद लिखवा के देने वाली हूँ। अब होमवर्क आपको करना है।